नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 477 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जनजागृति चल रही है। जनजागृति वही 4-5 मिनट, कभी 5.5 मिनट का टाइम में लगाता हूँ। चर्चा आती है, जो मैंने लिखा, जो मैं देखता हूँ, मैं वही करता हूँ। मैं कोई प्रवचन करता या कोई संत या ऐसा कुछ मेरा नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत ज्ञान किताबों से लिया, पढ़ के लिया, अध्ययन करके लिया, स्वाध्याय से लिया और उसको अपने पर आजमाया और वही बोलता हूँ। जो हो नहीं सकता वो नहीं मैं बोलता। तो आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप फुर्सत में हैं तो ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए। हमेशा नहीं, जब आप फुर्सत में हो, मैंने कहा कभी कभी अपने बारे में सोचिए। हम सोचते ही रहते हैं, कभी भी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, ऑफिस, कार्यालय, दुकान, ग्राहक, इन्हीं के पड़ोस, इन्हीं पर सोचते रहते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से कभी अपने बारे में सोचिए। तो अपने बारे में किस चीज़ पर सोचना है आपने? आप कैसा बोलते हैं? अपने बोल पर आपका मीठा बोल है, कसैला है, कड़वा है, तीता है, शिष्ट है, अशिष्ट है, और उसमें गाली कितनी निकल आती है। जो गाली आपकी है, एक आदत हमारी बन जाती है ना कि हर बात पर कुछ न कुछ, चल ये हो, चल ये हो, अबे ओ, ये इस तरह की कितनी गालियाँ। अच्छा, आप नहीं देते होंगे, ज़रा जो लोग देते हैं ज़रा उनकी सुनिए। अभी याद करिए, आपको आपके बहुत से दोस्त मिल जाएंगे जो बात बात में गाली देते हैं। कौन सुधारेगा उनको? जब तक आप बोलेंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं, तो कोई सुधरेगा नहीं ना। जब तक हमें कोई समझाएगा नहीं, तब तक कैसे सुधरेगा? हमें अपना ट्रांजिस्टर, रेडियो जो भी चलाना होता है, जब तक उसकी आवाज़ बढ़ानी घटानी होती है, रिमोट से करते हैं ना, तो हमें थोड़ा अपना रिमोट सही करना पड़ेगा। अब अगली बात है ठंडे दिमाग से सोचने वाली, क्या है अपने कर्म पर। हमने दिन भर में क्या काम किया, कैसा काम किया, हित अनहित या जगत में जान पड़ा था सबको ही, कैसा हित था, अनहित था, क्या था। फिर उसके बाद आइए आप चरित्र पर आइए, आपका आचरण कैसा है। चरित्र का निर्माण बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये धन से भी बहुत बड़ी चीज़ है किसी इंसान का चरित्र और उसका आचरण। क्या करा दिन भर। अपने स्वभाव पर कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि नरम है, गर्म है, शुष्क, कितना शुष्क है। आप कितने जल्दी भावुक होते हैं। भावुक हो जाते हैं तो फिर क्या उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको आप जो होना चाहिए उसका सिर्फ भावुक हो जाने से बस, हाँ जी वो तो आज भावुक हो गए, ख़त्म। भावुक हो जाने से क्या होगा? प्रैक्टिस में लाओ ना, प्रैक्टिकल करो ना उस चीज़ का। अब अपनी आदतों पर, बुरी आदत और अच्छी आदत, अब कोई काम को टाल मटोल करना। अब बुरी आदत, अलार्म बजा, टाइम रखा, फिर सोना, आदती में गिना जाएगा। खाना खाते समय की आदत, बैठने के समय, उठने के समय, जो घर में होता है सारा व्यवहार की आदत, ऑफिस की आदत। उसके बाद अनुशासन में आपकी कितनी नियमितता है, समय प्रबंधन कितना है। फिर घुमा फिरा के वहीं पर आ जाते हैं, हमारा समय, हमारा अनुशासन कैसे हमारा चलता है। अब आ जाते हैं हम ठंडे दिमाग से सोचने वाली बात है, आपकी जीवन शैली कितने अस्त व्यस्त हैं आप। अरे व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। अपना बीपी मत बढ़ाइए। आप अस्त व्यस्त रहेंगे तो कौन सी चीज़ कहाँ रखी है आप भूल जाएंगे। मैंने चाबी तो संभाल के रखी थी, लेकिन चाबी मुझे मिल नहीं रही है। कुछ अधिक ही संभाल दिया पर याद नहीं रहेगी, क्यों? ये अस्त व्यस्तता का कारण होता है। उसके बाद समाज सेवा पर आपका कितना समय जाता है। क्या आप सामाजिक प्राणी हैं तो कितनी सामाजिकता आप में है। हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा करे। उदाहरण देता हूँ, गली मोहल्ले में लाइट चली जाती है, सब लोग इंतज़ार करते हैं कोई तो करेगा। और वो कोई कौन है? आप क्यों नहीं हो? आप करो ना, नोट करके रखो नंबर को। आपको भी तो थोड़ा होना चाहिए। एक बार भैया फ़ोन इस गली में इस पर नहीं आ रहा है, इस खंबे नंबर पर इतना है, यहाँ पर है, ये है। उनके सारे जवाब 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ। वो कहते हैं दबाओ ना। आप दूसरों से ही कैसे उम्मीद करते हैं? आप भी करो। अपने संकल्पों पर सोचिए ज़रा, जो आपने प्रतिज्ञा करी। अब शराब नहीं पीऊँगा, मैं गुटखा नहीं खाऊँगा, बीड़ी नहीं पीऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। प्रतिज्ञा करी, प्रण किया, आपने नए साल में किया, आपने तीर्थ स्थान समय करते किया, आपने जन्मदिन सालगिरह पर भी संकल्प किया, पर उसका क्रियान्वयन कितना किया? बिल्कुल नहीं किया। कि नहीं किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। और उसी तरह से हम आपको कहना चाहते हैं, क्या आप आशा में जी रहे हैं या निराशा में जी रहे हैं? यार कट रही है ज़िंदगी, कट जाएगी। जितने दिन ऊपर वाले ने लिखी होगी उतने ही दिन की होगी, बाकी क्या होगी।
ऐसा क्यों कहना? कट रही तो क्यों कहते हो? क्यों काटते हो? क्या ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी काटने के लिए दिया या जीने के लिए दिया? ठीक से जिए जैसे भी है। सवाल ये नहीं है कि आप धन हैं या गरीब हैं, आपके पास पैसा कितना है, कैसी कार कोठी बंगला है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो हालत है उसी हालत पर आप जिए। और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप संकल्प करेंगे, फिर आप वैसे ही बनेंगे। इसलिए अपनी सोच को सही करिए, अपने संकल्प सही करिए, और ये बात अपने बच्चों को भी आप बताइए। जो मैंने ये पूरी बात बताई, आपके बच्चों में भी सुधार आएगा, उनका व्यक्तित्व भी बनेगा। वो कल को किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में भी इन्हीं सार्थकता और इन्हीं पॉजिटिव पॉइंट के साथ जब वो जाएंगे तो अवश्य सफल होंगे वो। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्कुरा कर जीना सीखो, मुंह फुला कर नहीं। कहा है किसी ने, मुस्कुरा कर जीना सीखो, मुंह फुला कर नहीं जियो। और ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना धन है, ये सोचो कि तुम्हारे पास खुशी कितनी है। धन आना जाने वाला है, लेकिन खुशी कितनी आपके पास है, क्योंकि खुशी बाज़ार में नहीं मिलती, ये खुद आपने अपने घर में इंतज़ाम इसका खुद करना पड़ता है। इन सारे बातों पर तो आप ज़रा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, फुर्सत के क्षणों में सोचिए। नमस्कार।